नमस्कार, न्यूज स्टेट पे आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आशिमा त्यागी। बुलेटिन की शुरुआत लखनऊ से बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां सोशल मीडिया विवाद पर एसपी की बैठक शुरू। अखिलेश यादव पहुंचे पार्टी दफ्तर। अखिलेश यादव का पार्टी पदाधिकारियों से मंथन। ट्विटर वॉर पर खड़े विवाद पर मीटिंग कर रहे हैं अखिलेश। तो तय की जाएगी आगे की रणनीति। तो मनीष अग्रवाल को जिस तरह से गिरफ्तार किया, गिरफ्तारी को लेकर लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है और इसी कड़ी में जो है आज मंथन यहां पर अखिलेश यादव की तरफ से। तो सोशल मीडिया विवाद पर समाजवादी पार्टी की जो बैठक है वो शुरू हो चली है। अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे। अखिलेश यादव का पार्टी पदाधिकारियों के साथ मंथन का दौर लगातार जारी और आगे की रणनीति को लेकर यहां पर चर्चा की जा रही। ट्विटर वॉर पर खड़े विवाद पर मीटिंग कर रहे हैं अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं के साथ और आगे की रणनीति यहां पर तय की जाएगी। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे लखनऊ से। तो ये तस्वीर आपको उसी दौरान की जब अखिलेश यादव का काफिला पार्टी दफ्तर पर पहुंचा और अब सोशल मीडिया विवाद को लेकर समाजवादी पार्टी की तरफ से मंथन शुरू कर दिया गया है। तो अखिलेश यादव पार्टी दफ्तर पहुंचे, उसी दौरान की एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं, जहां आप दफ्तर पहुंचने के बाद पदाधिकारियों से मंथन कर रहे हैं। ट्विटर वॉर पर खड़े विवाद पर यह मीटिंग अखिलेश यादव की कई मायनों में काफी अहम है। इससे पहले जब जगन मनीष अग्रवाल को यहां पर गिरफ्तार किया गया था तो वो खुद जेल भी मुलाकात करने के लिए पहुंचे और प्रशासन से ये भी कहा कि अविलंब जो है उनको रिहा किया जाए। लेकिन जब वहां पर बात नहीं बनी है तो अब आगे की रणनीति को लेकर ये मंथन यहां पर किया जा रहा है। तो ये ट्विटर वॉर जो है वो लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। इस बीच ये बड़ी जानकारी, समाजवादी पार्टी के दफ्तर में लगातार मंथन का दौर जारी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं और इसके साथ ही अगर हम बात करें तो आज सपा कार्यालय में बेहद अहम बैठक बुलाई गई। कल जिस तरह से जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई थी उसके बाद से ही अखिलेश यादव जो है वो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं कि जो ऋचा सिंह है उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। उनकी गिरफ्तारी को लेकर समाजवादी पार्टी कार्यालय में एक रणनीति बनेगी और उसी के तहत आगे काम किया जाएगा। दो नेताओं का और समाजवादी पार्टी के जो है वो उनका नाम लिखा गया है, के नाम एफआईआर कराई गई है। उसको लेकर जो है उसको लेकर ये पूरी आज कवायद की जा रही है। बैठक में ये तय किया जाएगा अखिलेश यादव की रणनीति क्या होगी। चूंकि अभी अभी पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं अखिलेश यादव, तो इस तरह की रणनीति के साथ बैठक की जाएगी। तमाम पार्टी के बड़े नेता भी पार्टी कार्यालय पहुंच रहे हैं। लखनऊ से दीपक राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। तो बता दें कि जिस तरह से मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद से लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से हल्ला बोला जा रहा है और इसी कड़ी में अब समाजवादी पार्टी ने यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया हेड ऋचा के खिलाफ केस दर्ज कराया और अब गिरफ्तारी की मांग की जा रही है और इसी को लेकर समाजवादी पार्टी के मुख्यालय पर मंथन का दौर जारी है। और इस मंथन को लेकर सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता निखिल, हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। निखिल, आपका रुख करना चाहेंगे, मंथन यहां पर किया जा रहा है, आगे की रणनीति तय हो रही है इस पूरे विवाद को लेकर, क्या अपडेट है, क्या हलचल वहां पर? निखिल, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? तो लगता है उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आप देखिए उस दौरान की तस्वीर देख रहे हैं जब पार्टी कार्यालय पहुंचे अखिलेश यादव और अब मंथन यहां पर पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ किया जा रहा है। आगे की जो रणनीति है वो यहां पर तैयार की जा रही है। तो समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने यूपी बीजेपी युवा मोर्चा की सोशल मीडिया इंचार्ज डॉक्टर ऋचा राजपूत के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी सांसद डिंपल यादव के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने के मामले में ऋचा राजपूत के खिलाफ हजरतगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है। और अब मुकदमा दर्ज करने के बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से लगातार ये मांग की जा रही है कि अब ऋचा राजपूत को भी गिरफ्तार किया जाए। दरअसल ये पूरा मामला जो है वो जगन मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी को लेकर शुरू हुआ और ऐसे में अब समाजवादी पार्टी की तरफ से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है। तो एफआईआर में इस बात का जिक्र किया है डॉक्टर ऋचा राजपूत की तरफ से अपने वेरीफाइड ट्विटर अकाउंट से समाजवादी पार्टी की सांसद माननीय डिंपल यादव जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग करके ट्वीट किया गया, जिसकी प्रतिलिपि संलग्न है। ऋचा राजपूत की अभद्र टिप्पणी महिलाओं के विरुद्ध अपराध को बढ़ावा देती है, जिससे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और अन्य जनमानस में रोष व्याप्त है और
जल्द ही ऋचा राजपूत को गिरफ्तार किया जाए, ये मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की जा रही है। तो सपा ट्विटर संचालक की गिरफ्तारी पर अब सियासत जो है वो तेज होते हुए नजर आ रही है और एसपी कार्यालय पर लगातार मंथन का दौर अखिलेश यादव के साथ तमाम पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच। एक बार फिर से हमारे संवाददाता निखिल हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए, सीधा उनका ही रुख कर लेते हैं। निखिल, आपकी कहां पर मौजूदगी है और अब इस पूरे विवाद पर समाजवादी पार्टी का मंथन अखिलेश यादव और पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ? देखिए, कल ही ये तय हो गया था कि अखिलेश यादव पार्टी के तमाम वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ मंथन करेंगे कि अब समाजवादी पार्टी किस रणनीति से आगे काम करेगी। चूंकि मनीष जगन अग्रवाल के साथ दो और लोग नेता हैं समाजवादी पार्टी के जिनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत है, जिसमें उदयवीर सिंह है जो समाजवादी पार्टी के नेता है, इसके साथ ही आशीष यादव हैं जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। तो इन लोगों का भी नाम है, तो कहीं इनकी गिरफ्तारी ना हो इसको लेकर ये दबाव बनाने की पूरी कोशिश थी। कल अखिलेश यादव ने जिस तरह से सरकार को घेरने की कोशिश की, पुलिस को घेरने की कोशिश की, उसके बाद जो ऋचा सिंह है उनके खिलाफ ये पूरा एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तो अब किस तरह से समाजवादी पार्टी की रणनीति होगी, कैसे आगे काम करना और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी पर दबाव बनाना है, इसको लेकर एक मंथन चल रहा है। अखिलेश यादव के साथ समाजवादी पार्टी के तमाम नेता भी मौजूद हैं। जिस तरह से समाजवादी पार्टी और भाजपा के बीच में जो ट्विटर वार चला उसमें सारी सीमाएं जो है वो लांघ दी गई और इसी को लेकर कहें तो गुस्सा भी अखिलेश यादव में था और भारतीय जनता पार्टी में भी इस बात को लेकर गुस्सा। आज सुबह जब उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के पास से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने भी कहा कि मर्यादा होनी चाहिए राजनीति में मर्यादा के अलावा किसी चीज की कोई जगह नहीं है। अगर कोई भी इस तरह की टिप्पणी करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। दूसरी तरफ अखिलेश यादव भी डिंपल यादव के खिलाफ जो ट्वीट किया गया है उसको लेकर नाराज है, उनके पार्टी के नेता नाराज हैं। तो ये ट्विटर वार अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, अभी भी दोनों पार्टियों के बीच में ट्विटर वार जारी है। तो एक रणनीति बनाएंगे अखिलेश यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने नेताओं के साथ कि किस तरह से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी से निपटा जाए, किस तरह से पुलिस और सरकार को घेरा जाए। चूंकि जैसे मैंने बताया कि 3 इसमें लोग थे जिनके खिलाफ एफआईआर हुई थी, जिसमें मनीष जगन अग्रवाल जिनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, इसके साथ ही आशीष यादव और उदयवीर सिंह, इन दोनों की तलाश में पुलिस लगी हुई जी। बिल्कुल, लेकिन अब ऋचा राजपूत के खिलाफ भी यहां पर केस दर्ज कराया गया है पुरुषोत्तम पटेल की तरफ से और ये मांग की जा रही है कि जल्द उनकी भी गिरफ्तारी यहां पर हो। तो कहीं ना कहीं जो दबाव बनाने की कोशिश समाजवादी पार्टी की तरफ से बड़ी चुनौती पेश कर रही है बीजेपी के सामने, क्या इसको कहा जाए? देखिए, बहुत सोची समझी रणनीति के साथ कल अखिलेश यादव ने जो है जो पुलिस मुख्यालय है उसका घेराव किया था। उसके बाद वो जेल में मिलने भी गए थे मनीष जगन अग्रवाल से। दरअसल जैसा मैंने बताया कि 3 लोग इसमें अभियुक्त बनाए गए हैं पुलिस की तरफ से, 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो बाकी जो दो लोग हैं वो भी अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। तो कहीं पुलिसिया कार्रवाई ना बढ़े, उन दोनों के खिलाफ भी कार्रवाई ना हो जाए, उनकी गिरफ्तारी भी ना हो जाए, यही वजह है कि अखिलेश यादव ने यह कदम उठाया। और उसके बाद दूसरी तरफ चूंकि ऋचा के खिलाफ भी समाजवादी पार्टी मुकदमा पंजीकृत कराना चाहती थी तो वो नरेशोत्तम पटेल की तहरीर पर वो मुकदमा लिख दिया गया है। तो अब देखिए, पुलिस के ऊपर सब कुछ निर्भर करता है। अगर पुलिस ऋचा की गिरफ्तारी करती है तो ऐसे में जो समाजवादी पार्टी जो पुलिस पर दबाव बना रही थी वो उसमें कामयाब हो जाती है। अगर ऋचा की गिरफ्तारी नहीं होती है और उदयवीर की गिरफ्तारी होती है या आशीष यादव की गिरफ्तारी होती है तो एक तरफ से कहें कि भारतीय जनता पार्टी अपना दबाव बनाने में कामयाब रह गई। तो ये दरअसल एक वर्चस्व की लड़ाई दोनों पार्टियों में चल रही है और इसी की सबसे बड़ी वजह है जो ट्विटर वार दोनों राजनीतिक दलों के बीच में चला। तो आज अखिलेश यादव अपने तमाम समर्थकों के साथ, अपने तमाम जो है सहयोगियों के साथ इस पर मंथन करेंगे कि आगे और ये लड़ाई कहाँ जाकर थमेगी, रणनीति लेकिन ये देखना होगा और रणनीति क्या तय होती है इस पर भी सबकी निगाहें हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया निखिल तमाम जानकारी के लिए। इस बीच लखनऊ से एक और बड़ी खबर से आपको रूबरू करा दे, जहां एफआईआर के बाद न्यूज स्टेट से बोली ऋचा राजपूत, मेरे परिवार पर हो रही थी अभद्र टिप्पणी तो मैंने पहले 31 दिसंबर को एफआईआर दर्ज कराई थी। मनीष अग्रवाल की गिरफ्तारी का दुख ज्यादा तो मैंने इस विवाद की शुरुआत नहीं की और एसपी का मीडिया सेल अभद्र टिप्पणी करता है, मैंने अभद्र टिप्पणियों का सिर्फ जवाब दिया है। तो अपने इस ट्वीट पर वो कायम है और उन्होंने कहा है कि लड़ाई जो है ये विवाद समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया और इसी टिप्पणी का उन्होंने जवाब दिया है। सर
के मुखिया अखिलेश यादव जो डीजीपी मुख्यालय पर धरने पर गए थे और उसका कारण ये था कि उनके मीडिया सेल को चलाने वाले मनीष जगन अग्रवाल को पुलिस ने आपत्तिजनक ट्वीट को लेकर गिरफ्तार किया था। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से एक एफआईआर दर्ज करवाई गई है जिसमें डॉक्टर ऋचा राजपूत का नाम दर्ज करवाया गया है। हमारे साथ डॉक्टर ऋचा राजपूत हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आपका नाम एफआईआर में दर्ज करवाया गया है और बाकायदा अखिलेश यादव लेटर लेके गए थे, आपके ट्वीट की कटिंग लेकर गए थे, क्या मामला है? तो मेरे खिलाफ हजरतगंज थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई गई है। ठीक है, मतलब पक्ष विपक्ष पे आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, ये तो पार्टी में चलता है, लेकिन जब ये चीजें व्यक्तिगत हो जाती हैं तब सिलसिला कुछ और हो जाता है। तो मैंने एक हमारे मुख्यमंत्री जी के कार्य पे जिसमें अखिलेश जी ने टिप्पणी की थी, मैंने उसका जवाब दिया था। उस जवाब के बदले में मीडिया सेल ने मुझे कोट करके मेरे व्यक्तिगत जीवन के बारे में उल्टा सीधा जितना वो लिख सकते थे उस तरीके से उन्होंने लिखना शुरू कर दिया। वो बात इतनी बढ़ गई कि मुझे ऐसा लगने लगा कि सच में इस बात को अब गंभीरता से लेनी चाहिए और इसकी एक एफआईआर दर्ज करानी चाहिए, जिसको देखते हुए मैंने 31 तारीख को एफआईआर दर्ज कराई हजरतगंज थाने में। उसी में ही उस बौखलाहट में कहिए या मतलब बदला लेने के में, देखिए अखिलेश यादव को अगर मेरे ट्वीट से समस्या होती जिसकी ये कॉपी लेके घूम रहे हैं, तो ये 31 तारीख की समस्या ये 1 तारीख को, 2 तारीख को, 3 तारीख को या 5 तारीख या 6 तारीख से पहले वो करा चुके होते। इन्हें डिम्पल जी पे किए गई कोई भी टिप्पणी से कोई मतलब नहीं है। अगर मेरे घर में मेरे किसी भी परिवार पे आपने टिप्पणी करी तो मैंने अगले दिन कार्यवाही करी ना। अगर आपकी धर्म पत्नी जी पे कोई टिप्पणी हुई जिससे आप आहत हुए, जो आपको बुरी लगी, तो आप मेरी टिप्पणी करते ही अगले दिन एफआईआर करवा देते ना। समस्या आपके लिए मनीष जगन अग्रवाल है, आपको दुख मनीष जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी से हुआ है। ये राज आप खोलिए कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो मनीष के जेल में रहने से हम लोग को पता चलने वाली है। अखिलेश यादव ने आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवा दी है और नरेशोत्तम पटेल ने दर्ज करवाई है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब आपके साथ और भी कई सारे पत्रकार या फिर बीजेपी के नेता थे, उनके खिलाफ भी कई सारी टिप्पणियां की गई थी, तो क्या उन लोगों से कोई बातचीत हुई? बीजेपी के पार्टी ऑफिस आप गई थी, वहां से कोई आश्वासन, कोई बातचीत हुई आपकी कि वो लोग साथ हैं, या क्या आगे की रणनीति आप लोग? सर, मैं बहुत समय से ये देख रही थी, जैसे कि मैं सोशल मीडिया प्रभारी हूं, तो सोशल मीडिया तो आजकल ऐसा प्लेटफॉर्म है कि रिक्शे वाले के भी फोन पे खोलो, फेसबुक मिल जाएगा, उसे तुरंत पता रहता है कि क्या हो रहा है। मैं हमेशा से देख रही थी कि हमारे पार्टी की बहुत जिम्मेदार, गंभीर और बहुत अच्छे व्यक्तित्व वाले उनकी धर्म पत्नियों के लिए ऐसे ऐसे शब्द लिखता था कि अगर आप पढ़ेंगे तो आपको खुद शर्मसार हो जाएंगे। वो भाषाएं वो लगातार लिख रहे थे, लेकिन मेरे पार्टी के कार्यकर्ताओं में इतनी सहनशीलता है कि उन्होंने किसी ने भी एक भद्दा जवाब नहीं दिया। इवन मैं भी अब अगर बात करूं ना, आप उसका ट्वीट डिलीट करोगे तो मेरा अपने आप हो जाएगा। मैंने किसी चीज की शुरुआत ही नहीं करी, उन लोगों ने भी इसकी एफआईआर करी। और अखिलेश यादव जिसकी जमानत के लिए घूम रहे हैं, उस पर ऑलरेडी 4 एफआईआर हो चुकी है। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आदर्श सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। और इस बीच बड़ी खबर, सीएम योगी के काशी दौरे का आज दूसरा दिन है। सीएम ने किए काल भैरव के दर्शन, तो सीएम ने मंदिर में पूजन आरती भी की है। कुछ देर में लखनऊ के लिए रवाना होंगे सीएम योगी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर आपको बता